स्नेहलता श्रीवास्तव XSG लोकसभा चैनल में पुनः आपका स्वागत है। जो हमारे राष्ट्रपति जी का चुनाव का जो परिणाम आया है वो 21 जुलाई 2022 को संपन्न हुआ है और राष्ट्रपति जी के चुनाव के लिए किस तरह से वोटों की गणना होती है इसके बारे में जानकारी देने के लिए यह वीडियो मैं आपके समक्ष दे रही हूँ। जो वोटों का गणित है वो इस तरह से होता है कि राष्ट्रपति जी के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और जो राज्यों के MLAs होते हैं उन सभी के द्वारा इसमें वोट दिया जाता है। वोटों का गणित इस प्रकार से होता है कि यदि आप पूरे राज्यों के विधायकों की संख्या को जोड़ें तो वो 4033 होती है और जो निर्वाचित सांसद हैं, इसमें मनोनीत सांसद नहीं शामिल होते हैं, जो निर्वाचित सांसद हैं वो 776 हैं। तो जो टोटल इलेक्टोरल कॉलेज बनता है वो 4809 का होता है, जिसमें कि ये सब इलेक्टर्स होते हैं। जो निर्वाचित विधायकों के वोटों की कुल वैल्यू इसमें बनी है वो 5,43,231, 5,43,231 और जो निर्वाचित सांसदों के वोटों की कुल वैल्यू हुई है वो 5,43,200 है और कुल मिलाकर के 10,86,431 वोट वैल्यू होती है और जीत के लिए इसका 50% +1 ज़रूरी होता है। इस तरह से 5,43,216 वोट्स की आवश्यकता नए राष्ट्रपति के लिए रही है। इसमें चूँकि इस बार जम्मू एंड कश्मीर की 87 सीट्स घट गई हैं, इसलिए जो सांसदों के वोटों की वैल्यू है घटकर 708 से 700 रह गई है और कुल वोटों की वैल्यू भी 10.98 लाख से घटकर 10.86 लाख रह गई है और इसी से बहुमत का आंकड़ा भी 5.49 लाख से घटकर 5.43 लाख हो गया है। राष्ट्रपति जी का जो संसद जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है और इसमें कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। केवल उसके लिए 50 इलेक्टर्स प्रस्तावक और 50 समर्थन करने वाले होने चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव आयोग ही कराता है और इसमें जो राज्यों के MLAs की वैल्यू होती है, जो बड़े राज्य होते हैं उनमें प्रति सांसद के प्रति MLA के वोट की वैल्यू ज़्यादा और सिक्किम या गोवा जैसे छोटे राज्यों में वोट के वैल्यू कम होती है। जैसे कि यूपी के एक विधायक की वोट की वैल्यू 208 है, 208 है और सिक्किम के विधायक की वोट की वैल्यू केवल 7 होती है। ऐसा इसलिए होता है कि वो जो MLAs की संख्या उस राज्य में है उसको उस राज्य की जनसंख्या जो 1971 सेंसस के अनुसार होती है उससे उसे डिवाइड करना होता है और उसके बाद उसको फर्दर 1000 से डिवाइड करना होता है, तो एक विधायक के वोट की वैल्यू सामने आती है। और अभी तक केवल 1977 में नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार चुने गए हैं। इसीलिए 14 राष्ट्रपति हुए हैं जबकि चुनाव 15 बार हुए हैं। इसमें जो प्रेफरेंशियल वोटिंग, फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस वाली जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसमें जो बैलेट पेपर होता है वो सांसदों के लिए ग्रीन कलर का होता है और जो MLAs होते हैं उनके लिए पिंक कलर का होता है और इसमें 2 कॉलम होते हैं बैलेट पेपर में, जिसमें एक कॉलम में कैंडिडेट का नाम होता है और दूसरे कॉलम में प्रेफरेंस के लिए कहा जाता है। तो जितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होते हैं उनके सामने प्रेफरेंस संख्या में लिखनी होती है। यदि कोई शब्दों में लिख दे या कुछ और लिख दे, उनका नाम लिख दे, तो ये वोट इनवैलिड हो जाता है। तो जो सांसदों की संख्या है वो पूरे राज्य के सभी राज्यों के विधायकों के वोटों की कुल वैल्यू से डिवाइड होने पर निकलती है, जो कि 700 इस बार हुई है और सांसदों के कुल वोटों की वैल्यू 5,43,200 होती है। तो इसमें जो इलेक्टर्स होते हैं
वो पसंदीदा कैंडिडेट के नाम के आगे 1 और दूसरे पसंदीदा कैंडिडेट के नाम के आगे 2 लिखते हुए मार्किंग करते हैं, और इसे प्रेफरेंशियल वोटिंग भी कहते हैं। धन्यवाद।